जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं छंद के बारे में बताऊंगा। चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। अंत में 2 लघु और 2 गुरु नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए वंदम गुरु पद पदम परागम सुरुचि सुवास सरस अनुराग अमी मूरी में चौरन चारु समन सकल भवो रुज परिवारु। अब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अब उन मात्राओं को निकाल करके मैं बता रहा हूं। बा में 1 मात्रा है और अंक की बिंदी लगी हुई है। अंक की बिंदी 1 मात्रा होती है। इसमें 2 मात्राएं हुई। दा में 1 मात्रा है। छोटा ऊ वैसी भी मात्रा है, 1 मात्रा होगी। अगर बड़ा ऊ बना होता उसमें 2 मात्राएं होगी। गा में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, 1 मात्रा है। और रू में 1 मात्रा है, ऊ की मात्रा लगी हुई है। पा में 1 मात्रा है, दा में 1 मात्रा है। इस पा में 1 मात्रा है, दा में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है पहले से ही, इसलिए 1 मात्रा है। मा में 1 मात्रा है। पा में 1 मात्रा, रा में बड़ा का डंडा लगा हुआ है, बड़ा 1 मात्रा है। रा में भी 1 आम निकलता है, आ मात्रा है। तो इसमें 2 मात्राएं हो गई और गा में 2 मात्रा। अब आप गिनेंगे, अगर 16 मात्राएं हैं तब तो सही। 2 2 4 2 6 2 8 3 11 12 12 4 16। अर्थात तो 1 चरण हमारा सही, पहला चरण। दूसरे में सा में 1 मात्रा है, चूंकि छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। और रा में 1 मात्रा है, ऊ की मात्रा लगी हुई है। चा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए 1 मात्रा है। और सुवास में सा में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, 1 मात्रा है। वा में बड़ा का डंडा लगा हुआ है, 2 मात्राएं होंगी। सा में 1 मात्रा होगी। इस सरस में 3 मात्राएं हैं। सा में भी 1 मात्रा, रा में भी 1 मात्रा और सा में भी 1 मात्रा। आ में 1 मात्रा, ना में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, 1 मात्रा। रा में बड़ा का डंडा लगा हुआ है, इसलिए 2 मात्राएं। और गा में 2 मात्राएं। अब इसमें भी इस चरण को गिनेंगे, मात्राएं गिनेंगे तो इसमें भी 16 होनी चाहिए, तब तो हमारा सही। 3 3 3 6 1 7 3 10 2 12 4 16। इसमें भी 16 मात्रा है, इसलिए ये भी सही है चरण। अब तीसरे चरण में आओ। आ में 1 मात्रा और मा में 1 मात्रा और या में 1 मात्रा। माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं होंगी। रा में छोटे ई की मात्रा लगी, इसलिए यहाँ 1 मात्रा होगी। और माँ में 1 मात्रा और या में 1 मात्रा। चा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं होंगी। रा में 1 मात्रा है, ना में 1 मात्रा है। चा में बड़ा आका डंडा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं होंगी। और रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं होंगी। अब आप गिनेंगे, इसमें भी अगर 16 मात्राएं हैं तब तो हमारा ये चरण सही। 3 2 5 3 8 8 4 12 और 4 16। इसमें भी 16 मात्रा है, इसलिए हमारा ये भी चरण सही है। चौथे चरण में आए तो 1 मात्रा इसमें होगी, मा में 1 मात्रा होगी और ना में 1 मात्रा होगी। सा में 1 मात्रा होगी, का में 1 मात्रा होगी और ला में भी 1 मात्रा है। भा में 1 मात्रा और वा में 1 मात्रा। और रा में 1 मात्रा और जा में 1 मात्रा। पा में 1 मात्रा, रा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ 1 मात्रा। वा में बड़ा का डंडा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं। और रू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ भी 2 मात्राएं।
अब गिनेंगे इसको भी, अगर इसमें भी 16 मात्राएं होती हैं तब तो हमारा सही है चरण। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16, इसलिए ये हमारा सही है। अब मैंने पहले ही परिभाषा में बताया था कि ये सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए सभी चरणों में जब 16-16 मात्राएं, इसलिए हमारे ये सममात्रिक छंद है। अब हम आगे आपको दोहा बताएंगे। अब हम आपको दोहा के बारे में बताएंगे। दोहा की परिभाषा होती है, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये भी 4 चरणों वाला छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो और राधा नगरी सोय, अजातन की छाई पर श्याम हरति तुति होए बिहारी। अब इसमें हम मात्राएं निकाल करके तुम्हें बता रहे हैं। माँ में एक ही मात्रा लगी हुई है यहाँ, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं होंगी, और रा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी 2 मात्राएं हैं। बा में एक मात्रा है और वा में 1 मात्रा है। बा में 2 मात्राएं हैं, धा में 2 मात्राएं हैं, हा में 1 मात्रा है और रा में औ की मात्राएं लगी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं। रा में 2 मात्राएं हैं, धा में 2 मात्राएं हैं, ना में 2 है, गा में 1 मात्रा है, रा में 1 मात्रा है, सोई में सा में ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा है। यहाँ छोटी मात्रा है, इसलिए यहाँ 1 मात्रा है। तीसरे चरण में आइएगा, जा में 2 मात्राएं लगी हुई है, ता में 1 मात्रा है, ना में 1 मात्रा है, का में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं है। जा में 2 मात्राएं और ई बड़ी ई बनी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं हैं। और पा में 1 मात्रा है, रा में ऐ की मात्राएं लगी हुई है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं। श्याम में 2 मात्राएं हैं और माँ में 1 मात्रा है, हा में 1 मात्रा है, रा में 1 मात्रा है, ता में छोटी की मात्रा लगी हुई 1 मात्रा है। दूती में दा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की, इसलिए 1 मात्रा है, ता में 1 मात्रा है, हा में ओ की मात्रा लगी, इसलिए यहाँ 2 मात्रा है, छोटी ई की मात्रा पहले से ही है, इसलिए ये मात्रा 1। अब आप गिनेंगे तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13, ये पहला चरण हो गया आपको। दूसरे चरण में आइए तो इसमें आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। तीसरे चरण में आइए तो मात्राएं गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। और चौथे लास्ट चरण में आओगे तो 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। इसलिए अगर पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं अगर नहीं आती हैं तो हमारा दोहा छंद सही नहीं होगा। तो पहले में 13 है और तीसरे में भी 13 है, दूसरे में 11 और चौथे में 11, इसलिए दोहा छंद हमारा सही है। धन्यवाद।